लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर इकराम अली पुत्र मतलूक हसन निवासी सुल्तानपुर आदमपुर थाना कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार ने तहरीर देते हुए बात की प्रार्थी दिनांक 25/8/2024 को समय शाय 6:30 अपने रेडी में सेटिंग का सामान भरकर सुल्तानपुर से दरगाहपुर जा रहा था। जब वह इस्माइलपुर चौक मंदिर पहुंचा तो पीछे से आ रही सिल्वर रंग की वोल्नी कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UK 17G9603 है, कार में बैठा शुभम गुप्ता उर्फ बॉबी पुत्र सुभाष चंद निवासी खानपुर थाना कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार कार से उतरकर प्रार्थी को गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। क्षेत्र का मामला है और जैसे कि हमारा लड़का इकराम सुल्तानपुर से बाहर खानपुर कुछ सामान लेके जा रहा था, तो उसके साथ में कुछ युवा लड़कों ने, जिसका नाम युगम बताया गया, और उन्होंने कैसे या किस प्रकरण को लेके कैसे उन्होंने जो फायरिंग करी, गोली चलाई या डराने के लिए चलाई, अब किस किस है वो चलाई ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे कि अभी हमने थाने में तहरीर दी थी, उसकी अरेस्टिंग भी रात हो गई थी और उसमें इन्होंने कार्रवाई भी की, मुकदमा कायम भी कर दिया। और यही हम शासन और प्रशासन का भी और अपने सभी का क्षेत्रवासियों का भी यही शुक्रिया अदा करेंगे, यही धन्यवाद करेंगे कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया और इससे जो हो, क्योंकि इससे एक गलत मैसेज जा रहा था। आज के युवाओं को समझाने की ज़रूरत हो और उनको समझाना चाहिए। मैं तो सबको यही कहूँगा कि आज के युवाओं को समझाओ कि भाई कोई भी ऐसा विरण ना फैलाए कि जिससे जो हो किसी के दिल पे ठेस या कोई भी परेशान हो और किसी को भी गलत सुनने को मिले, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। और मैं तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद यही करना चाहूँगा कि उन्होंने देखो इस मामले को संज्ञान में लिया और इसमें मुकदमा कायम करा, और मैं उनका बहुत बहुत लक्सर थाना अध्यक्ष का भी और लोकपाल परमार जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे भी आप ऐसे ही कोई भी हो तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, जिससे कोई भी हो शांति भंग होने का कोई भी संदेशा ना हो। धन्यवाद। 2024 का है, लगभग समय 6:30 बजे शाम के टाइम इकराम, जो कि मेरा पड़ोसी भी है और पड़ोसी होने के नाते मेरे दोस्ताना संबंध भी है, उसके साथ ये लड़का जो है इकराम, ये मजदूर है, रेडे का काम करता है। तो ये सेटरिंग का सामान सुल्तानपुर से दरगाहपुर की ओर लेके जा रहा था। जैसा ही ये इस्माइलपुर चौक पर पहुंचा मंदिर के पास, तभी एक बलेनो कार, जिसका नंबर मैंने तहरीर में लिखा हुआ है और उस वाहन चालक का नाम बताया गया है युगम गुप्ता, उसने प्रार्थी के साथ गाली गलौज, मारपीट, किसी साइड को लेके उनमें कुछ विवाद हुआ और प्रार्थी के साथ मारपीट की, लात मुक्के से जैसे भी उसके साथ घटना हुई, उसने इसका विरोध किया कि भाई आप मतलब मुझे इतना क्यों मार रहे, तो गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने। तो इसने जान से मारने की नीयत से इकराम के ऊपर फायरिंग कर दी। किसी तरह ये भाग्यशाली है जो ये बच गया, वरना ये वहीं प्राण खो सकता था अपने। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक प्रार्थना पत्र हमने, जैसा मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, तो मैंने एक प्रार्थना पत्र उन भाई के साथ और तमाम हमारे सुल्तानपुर से नेतागण उसमें इन्वॉल्व रहे, वरीस अहमद डायरेक्टर जी भी उसमें इन्वॉल्व रहे और भी तमाम लोग दिलसाद पंथी थी। तो उसमें हमने एक प्रार्थना पत्र सुल्तानपुर चौकी में तभी दिया, उसका रात को ही अरेस्टिंग हो गई। फिर उसके बाद यहाँ थाना अध्यक्ष के यहाँ एक प्रार्थना पत्र हमने दिया और उसमें आज FIR दर्ज हो गई है, जिसका नंबर और FIR की कॉपी आप सभी लोग जानते हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा इसके बारे में। और ये दहशतगर्दी वाली जो एक्शन थी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, एक ग्रुप के खिलाफ नहीं थी, ये पूरे समाज के खिलाफ होती है। तो हमें, और इसमें जैसे उसने फायरिंग की, नए कानून के हिसाब से 109, 115(2) और 352 में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि कुछ सुसंगत एप्लीकेशन के आधार पर सुसंगत धाराएँ जो छोड़ दी गई है, उसमें देखते उसका क्या हो रहा है। और हमारे लड़कों वे जितने भी हैं, तमाम लड़के, क्योंकि कल इनके साथ भी घटना हो सकती थी, तो इन लड़कों ने सभी ने इसमें एहतजाज करा और इसमें FIR दर्ज कराने का प्रयास करा, जो कि सफल हुए। अब इन लड़कों के खिलाफ मैं